एवरीवन, जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और बताना मुझे कि आपको ये एफएफ कैसा लग रहा है। ठीक है, तो इसके नए पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नी हुएशांग ने वी वुशियान को तैयार कर दिया था। आज वी वुशियान और लान वांगजी की वेडिंग है। नी हुएशांग वी वुशियान को लेकर हॉल में आने के लिए निकल जाता है। अब आगे देखते हैं। नीचे हॉल में कुछ लोग मौजूद हैं। आज कुछ नए चेहरे भी यहाँ पर हैं। लान वांगजी भी अपने रेड वेडिंग रोब्स में हैं। फॉरहेड पर रेड रिबन है। चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशन लेस है। लान वांगजी के एक साइड में उसके भाई लान शिचेन है और दूसरी तरफ शुयांग खड़ा हुआ है। शुयांग लान वांगजी का जूनियर ज़रूर है पोजीशन में, लेकिन एक समय पर वो कॉलेज में क्लासमेट रह चुके हैं। कॉलेज में तो वो कभी दोस्त नहीं रहे, लेकिन साथ में ड्यूटी करते करते दोस्त जैसा रिश्ता उनके बीच डेवलप हो ही गया है। अब शुयांग भी लान वांगजी को थोड़ा थोड़ा समझने लगा है, उसके बिना कुछ बोले, और वो कभी कभी लान वांगजी से कुछ ज़्यादा ही बोल जाता है। फिर उसे लान वांगजी की उन ठंडी निगाहों का सामना करना पड़ता है जिसकी उसे आदत है। लान वांगजी के बहुत से काम शुयांग की वजह से आसान हो जाते हैं, इसीलिए भले ही वो कभी ना कहे, लेकिन लान वांगजी शुयांग को दोस्त तो समझता है अपना। तभी तो वो आज यहाँ पर है, लान वांगजी की वेडिंग में। इसके अलावा वहाँ पर डॉक्टर ने मिंगजू हैं। उनका यहाँ लान वांगजी के वेडिंग सेरेमनी में होना तो लाजमी था, क्योंकि उनका भाई नी हुएशांग लान शिचेन का होने वाला ओमेगा है। तो वो एक तरफ से लान्स के रिलेटिव्स बन चुके हैं, लान चिरेन और लान एल्डर्स। बस इतने ही लोग वहाँ पर मौजूद हैं। बस अब इंतज़ार है तो नी हुएशांग का वी वुशियान को नीचे लाने का, और वो इंतज़ार भी ख़त्म होता है। सबकी नज़र सीढ़ियों पर जाती है, जहाँ से नी हुएशांग वी वुशियान को संभल कर अपनी मदद से सीढ़ियों से नीचे ला रहा है, क्योंकि वी वुशियान को इन हानफू की वजह से चलने में थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही रही थी। लान वांगजी भी अपनी नज़र सीढ़ियों पर करता है। उसने अब वी वुशियान को देखा, लेकिन उसका चेहरा नहीं। वुशियान की स्लीव्स इतनी लॉन्ग है कि उसके हाथ भी नज़र नहीं आ रहे। लान वांगजी बस ये देख पा रहा है कि ये ओमेगा हाइट में नी हुएशांग से थोड़ा ऊंचा है और स्लिम बॉडी है। लान वांगजी जल्द ही अपनी नज़र अपना फेस सामने कर देता है। नी हुएशांग वुशियान को आराम से सीढ़ियों से नीचे तक ला चुका था। वो सभी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। लान चिरेन अब लान एल्डर्स की तरफ देखते हैं। एक लान एल्डर्स कहते हैं, वांगजी, अपने ओमेगा का हाथ पकड़ो, हमें अब एंसेस्टर हॉल की तरफ बढ़ना है। लान वांगजी अपने साइड में थोड़ी दूरी पर खड़े वी वुशियान को देखता है। नी हुएशांग वुशियान को लान वांगजी के पास लाकर खड़ा कर देता है, और वो खुद शिचेन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। लान वांगजी धीरे से अपने हाथ को वुशियान की तरफ आगे बढ़ाता है। वुशियान ने वेल के नीचे से देखा लान वांगजी के बिग हैंड को। वो अब धीरे से अपने हाथ को ऊपर करता है, जिससे उसकी लॉन्ग स्लीव्स पीछे हो जाती हैं। वुशियान अपने थोड़े से कांपते हाथ को धीरे से लान वांगजी के हाथ पर रख देता है। लान वांगजी ने वुशियान के मिल्की वाइट स्मॉल वार्म हैंड को महसूस किया अपने हाथों पर, जो थोड़े से कांप रहे हैं। लान वांगजी ने अपने थंब को वुशियान के हैंड पर रैप कर लिया। लान चिरेन कहते हैं, वांगजी, वुशियान को लेकर एंसेस्टर हॉल की तरफ चलो। लान वांगजी अपना सर नोट करता है और आगे बढ़ जाता है। वुशियान भी लान वांगजी के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। सभी एंसेस्टर हॉल पहुंच जाते हैं। अभी लान वांगजी और वी वुशियान एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। हेड एल्डर थोड़ी दूरी पर सेंटर पर खड़े हैं। वो मैरिज रिचुअल को स्टार्ट करते हैं। बाउस पढ़ लेने के बाद एल्डर दोनों को एक बार अर्थ और हेवन को, फिर अपने एल्डर्स को, और आखिरी में एक दूसरे को वो करने को कहते हैं।
लान वांगजी और वी वोशियान वैसा ही करते हैं। अब उनके एंसेस्टर से आशीर्वाद ले लेने के बाद उनकी वेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। लान वांगजी और वोशियान अभी लान चंगेजुन और लानी की टैबलेट के आगे नील डाउन हैं। एल्डर उनकी वेडिंग को कंप्लीट और लान वांगजी और वी वोशियान को एक दूसरे का अल्फा ओमेगा अनाउंस कर देते हैं। सभी के फेस पर इससे स्माइल आ जाती है। अब सभी एंसेस्टर हॉल से बाहर आ जाते हैं। लान एल्डर्स वापस से अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं क्योंकि वो कहीं भी नहीं रुकते। उनका सब कुछ पहाड़ों में ही है। हॉल पर सभी लोग खड़े हुए हैं। लांचरन कहते हैं, चलो सभी, डिनर का समय हो गया है। ने मिंचू, आओ, फिर तुम्हें भी घर के लिए निकलना होगा, वरना हो सके तो आज यहीं पर रुक जाओ। ने मिंचू कहते हैं, नहीं कमिश्नर लान, आप तो जानते हैं कि मेरा हॉस्पिटल जाना कितना ज़रूरी है। मैं एक भी दिन का गैप नहीं कर सकता। लांचरन अपना सर नोट कर कहते हैं, जानता हूँ। चलो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए, कल मुझे भी हेड ऑफिस के लिए निकलना है। लांचरन नी होशांग को देख कहते हैं, होशांग, वोशियान को आराम से डाइनिंग एरिया के पास लेकर आओ। नी होशांग कहता है, जी अंकल। सभी डाइनिंग टेबल पर मौजूद हैं। लान वांगजी के साइड में वोशियान और वोशियान के साइड में नी होशांग बैठा हुआ है। सामने लान शिजन, नी मिंगजो और शोयांग बैठे हुए हैं और लांचरन हेड चेयर पर बैठे हुए हैं। अभी सभी शांति से अपना डिनर करते हैं क्योंकि लांस के इस नियम से सभी अच्छे से वाकिफ है कि खाते समय बात नहीं करना। डिनर के बाद नी होशांग अपनी जगह से खड़ा होकर कहता है, वोशियान, चलो मैं तुम्हें रूम तक छोड़ाता हूँ, फिर मैं भी अपने घर के लिए निकलूँगा। लांचरन कहते हैं, तुम वोशियान को रूम तक छोड़ाओ। वी वोशियान धीरे से अपनी चेयर से उठ जाता है। नी होशांग वोशियान को लेकर सीढ़ियों से ऊपर लान वांगजी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जल्द ही वो लोग रूम के सामने पहुंच जाते हैं। नी होशांग कहता है, आ गए हम, वांगजी गागा के रूम। सॉरी, वांगजी गागा और तुम्हारे रूम, क्योंकि अब तो ये तुम्हारा रूम भी हो गया है ना। चलो अंदर चले। नी होशांग वोशियान को अपने साथ अंदर लाकर उस बड़े से बेड पर बैठा देता है। नी होशांग कहता है, तुम यहाँ पर बैठो, वांगजी गागा अभी कमरे में आएंगे। वोशियान अचानक से नी होशांग के हाथ को पकड़ लेता है। नी होशांग ये देख वोशियान के सामने अपने घुटनों पर बैठ उसके दोनों हाथों को पकड़ कहता है, क्या हुआ, क्या तुम डर रहे हो? वोशियान कुछ नहीं कहता। नी होशांग एक छोटी सी स्माइल कर कहता है, मैं जानता हूँ आज तुम दोनों की वेडिंग नाइट है, पर तुम्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तुम अभी वांगजी काका से मिले नहीं हो, उन्हें जानते नहीं हो, लेकिन अभी थोड़ी देर में जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हारा सारा डर कहीं गायब हो जाएगा। इसलिए घबराओ मत। मैं अभी चलता हूँ, कल जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है? वोशियान धीरे से अपना सर नोट कर देता है। नी होशांग वोशियान के हाथ को बैठकर उस कमरे से चला जाता है। उसके जाने के बाद वोशियान धीरे से अपने वेल को थोड़ा ऊपर कर पूरे कमरे को देखता है, जो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आइस ब्लू और वाइट कलर कॉम्बिनेशन से डिज़ाइन है, लेकिन अभी कमरे को रेड कैंडल और रोज़ पेटल से डेकोरेट किया गया है। वोशियान बेड पर देखता है जहाँ रोज़ पेटल बिखरे हुए हैं और कमरे में भीनी सैंडलवुड की खुशबू आ रही है। वोशियान अब अपनी नज़रों को नीचे फ्लोर पर कर न जाने किन सोच में गुम हो जाता है। यहाँ हॉल में नी मिंगजो, नी होशांग अपने घर जाने को तैयार हैं। लान शिचेन दोनों को बाहर तक छोड़ने जाते हैं और लांचरन वो अपने कमरे में चले जाते हैं। शोयांग और लान वांगजी ही हॉल में बसते हैं। शोयांग कहता है, तो ठीक है वांगजी, अब मैं भी चलता हूँ। तुम्हें भी अपने कमरे में जाना चाहिए। अपने ओमेगा को इतना इंतज़ार कराना सही नहीं। आज तो तुम्हारी शादी की पहली रात है। लान वांगजी शोयांग को अपनी पैनी निगाहों से देखता है, जैसा शोयांग को एक्सपेक्टेड था। वो कहता है, आज तो अपने अंदर की फीलिंग को मत दबाओ कि तुम्हें ज़रा भी एक्साइटमेंट नहीं हो रही अपने ओमेगा को पहली बार देखने की। लान वांगजी शोयांग को बिना देखे कहता है, शोयांग चुप हो जाओ। शोयांग कहता है, क्यों, क्या तुम्हारे दिल में कुछ हो रहा है? लान वांगजी कहता है, शोयांग
शुयांग कहता है, ओके ओके, मैं तुम्हारा और टाइम वेस्ट नहीं करता। मुझे पता है तुम्हें बहुत जल्दी है अपने ओमेगा के पास जाने की। ये कहता शुयांग लानवांगजी से दूर जा रहा था, क्योंकि उसे पता है उसकी बातें लानवांगजी को इरिटेट तो बहुत कर रही होगी। अच्छा हुआ उनके पास अभी गन नहीं है, वरना लानवांगजी तो शुयांग को यहीं पर शूट कर देते। लान शिचेन डोर से अंदर आते हुए कहते हैं, क्या हुआ शुयांग, क्या बात है? शुयांग कहता है, कुछ नहीं शिचेन सर, मैं तो बस वांगजी से ये कह रहा था कि अपने ओमेगा को ज़्यादा इंतज़ार कराना सही नहीं, उसे अपने कमरे में जाना चाहिए। लान शिचेन लान वांगजी को देख कहते हैं, वांगजी, शुयांग सही कह रहा है, तुम अपने कमरे में जाओ, वो शान बहुत देर से अकेला है वहाँ पर। लान वांगजी घूर कर शुयांग को देखता है और फिर अपने गागा को देख अपना सर नोट कर कहता है, जी गागा। लान वांगजी सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। हमेशा अपने तेज कदमों से चलने वाला लान वांगजी आज छोटे छोटे स्टेप ले रहा है, बस अपने कमरे तक जाने के लिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो अपने कमरे के सामने तक पहुंच ही जाता है। ये कहना बहुत ही अजीब होगा, लेकिन सचमुच आज अपनी ज़िंदगी में पहली बार लान वांगजी इतना नर्वस है अपने कमरे के अंदर जाने के लिए, लेकिन जाना तो उसे होगा ही। यही सोच लान वांगजी धीरे से डोर पर हाथ रख उसे पुश करता है, और इस डोर खोलने की आवाज़ को सुन वो शान जो न जाने अपने किन ख्यालों में खोया हुआ था, वो अपने होश में आता है। और जब उसके दिमाग में ये आता है कि लान वांगजी यहाँ आ गए हैं, तो तुरंत उसके हाथ अपने रोब्स पर कस जाते हैं। कमरे के अंदर आकर लान वांगजी की नज़र सबसे पहले बेड पर बैठे विभूषण पर जाती है। उसकी धड़कनें अचानक ही तेज हो गई और उसे कुछ अलग ही महसूस हुआ जो उसने पहले कभी फील नहीं किया था। न जाने ये क्या एहसास है। लान वांगजी वहीं डोर के पास ही खड़ा रहता है बहुत देर तक, और लान वांगजी का कुछ भी एक्ट ना करना ऊशान की धड़कनों को बढ़ा रहा है। लान वांगजी को रिचुअल के मुताबिक ऊशान के सर से वेल को हटाना होगा। लान वांगजी एक गहरी सांस लेता है और आगे बढ़ जाता है। ऊशान महसूस कर पा रहा है लान वांगजी को करीब आते। उसके हाथ अपने रोब्स पर कस रहे हैं। लान वांगजी ऊशान के सामने आकर खड़ा हो गया है। ऊशान वेल के नीचे से ये देख पा रहा है। ऊशान ने देखा लान वांगजी के हाथों को उसकी तरफ बढ़ते हुए। लान वांगजी ऊशान के वेल को होल्ड करता है और धीरे से उसे ऊशान के सर से हटा देता है। जैसे ही वेल हटा, लान वांगजी की नज़र ऊशान पर जाकर रुक गई, जिसकी पलकें झुकी हुई है। ऊशान अब धीरे धीरे अपनी नज़र ऊपर करता है। उसकी नज़रें लान वांगजी की नज़रों से मिलती है। दोनों ने अब एक दूसरे को देखा। जब ऊशान की नज़रें ऊपर हुई तो लान वांगजी उसे देखता रह गया। जो लान वांगजी कभी ओमेगास को देखकर अपनी नज़रें झुका लिया करता था, वो आज अपने ओमेगा को देख रहा है। ऊशान की आंखें भी कुछ समय के लिए लान वांगजी के चेहरे पर ठहर जाती हैं। वो इस बात को हरगिज़ नहीं नकार सकता कि लान वांगजी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन कुछ याद आते ही उसे समझ आता है कि वो क्या सोच रहा है। वो तुरंत अपनी नज़रों को झुका लेता है। लान वांगजी ऊशान की नज़र हटते ही जैसे अपने होश में आया। ऊशान को देख उसके मन में पहला ख्याल यही आया कि शायद ही इससे ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा उसने कभी देखा है। ये ख्याल आते ही लान वांगजी जैसे अपने मन ही मन अपने आप को रोकता है कि उसने अभी ये क्या ख्याल आया अपने दिमाग में। सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो गई है दोनों के लिए, लेकिन उन्हें इससे बाहर तो निकलना होगा। यही सोच लान वांगजी बहुत ही हिम्मत जुटाकर कहता है, ये हानफू बहुत ही भारी होंगे, तुम्हें इन्हें जाकर बदल लेना चाहिए। ऊशान बिना लान वांगजी से अपनी आंखें मिलाए अपना सर नोट कर देता है और बेड से उठकर कबर्ड से अपने कपड़ों को लेकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। लान वांगजी के लिए जैसे अब माहौल हल्का हुआ हो। अब वो अपनी सांसों को ठीक से ले पा रहा है, वरना न जाने अभी थोड़ी देर पहले उसे क्या हुआ था ऊशान को देखकर।
लानवांगजी उस ओर देखता है जहाँ वुशियान गया। थोड़ी देर बाद वुशियान अपने सिंपल क्लॉथ्स में वॉशरूम से बाहर आता है। लानवांगजी वैसे ही रूम पर खड़ा हुआ था। वो दरवाजे के साउंड को सुन पीछे पलटता है। वुशियान अभी बालों के खुल जाने से और मेकअप हट जाने की वजह से और भी अट्रैक्टिव लग रहा है। वुशियान लानवांगजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी लो वॉइस में कहता है, मैंने चेंज कर लिया है, अब आप भी चेंज कर लीजिए। लानवांगजी पहली बार वुशियान की इतनी स्वीट वॉइस सुनकर कुछ समय के लिए तो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाता। वुशियान लानवांगजी को कोई जवाब ना देता देख और वहीं खड़ा देख अपना सर ऊपर कर लानवांगजी को देखता है, जिसकी नज़र पहले से ही उस पर है। लानवांगजी को अपने आप को इस तरह देखता देख वुशियान अपनी नज़रों को इधर उधर करने लगता है। लानवांगजी अचानक से अपने होश में आया। उसे ये क्या हो गया है? वो बार बार ये कहाँ खोता जा रहा है? लानवांगजी चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कुछ याद आते ही वो रुक जाता है। वुशियान ये देख कहता है, क्या हुआ? क्या आपको कुछ चाहिए? लानवांगजी अपना सर शेक कर कहता है, नहीं, वो लान रिचुअल के मुताबिक ओमेगा को अल्फा के फॉरहेड से इस फॉरहेड रिबन को उतारना होता है। तो क्या तुम? वुशियान लानवांगजी को देखता है और उसकी बात का मतलब समझ लानवांगजी के थोड़ा पास आकर अपने हाथ को ऊपर ले जाने लगता है लानवांगजी के फॉरहेड रिबन को खोलने के लिए। लानवांगजी वुशियान से ऊंचा है, इसलिए अपने हाथ को लानवांगजी के सर के पीछे तक ले जाने के लिए वुशियान लानवांगजी के बहुत नज़दीक आ गया था, जिसका अंदाज़ा वुशियान को नहीं है क्योंकि उसका ध्यान तो फॉरहेड रिबन के नोट को खोलने पर है। लेकिन लानवांगजी वो पूरी तरह वुशियान की नज़दीकी को महसूस कर पा रहा है। वुशियान का चेहरा लानवांगजी के चेहरे के बिल्कुल पास है। लानवांगजी ने अब इनहेल किया वुशियान के फेरोमोन को, जो लोटस का है। लानवांगजी धीरे से अपना फेस टर्न कर लेता है क्योंकि वुशियान लानवांगजी के बहुत नज़दीक है और इससे पता नहीं लानवांगजी को क्या हो रहा है। पहली बार किसी ओमेगा की प्रेजेंस उस पर असर डाल रही है। क्या हो रहा है उसे? क्या ये इसीलिए कि वुशियान अब उसका हस्बैंड है? वुशियान ने फॉरहेड रिबन की नोट को खोल दिया था। वो अब अपनी नज़र नीचे करता है, लेकिन वो अपने फेस के बिल्कुल करीब लानवांगजी की लॉन्ग नेक को देखता है, क्योंकि लानवांगजी ने अपना फेस जो टर्न कर लिया था। लानवांगजी के नेक से आती सैंडलवुड फेरोमोन की फ्रेग्रेंस को इनहेल कर वुशियान को अपने अंदर कुछ अलग सा फील होता है जो उसने कभी फील नहीं किया। अचानक ही लानवांगजी अपना फेस सामने कर लेता है, जिससे लानवांगजी और वुशियान का फेस अब बिल्कुल नज़दीक आ जाता है। उनके बीच ज़रा सा भी गैप नहीं था। वुशियान की आंखें इससे बड़ी बड़ी हो जाती है और वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है, जिस कारण वुशियान जो अपने टोस पर अपने पंजों पर खड़ा हुआ था वो अनबैलेंस होकर पीछे जाने लगता है। लेकिन लानवांगजी तुरंत ही वुशियान को उसके कमर से पकड़ वापस खींच लेता है। वुशियान ने अपने आप को गिरने से रोकने के चक्कर में लानवांगजी के चेस्ट के पास के रोप को टाइटली पकड़ लिया था। ये सब इतना सडन हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। दोनों अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर एक दूसरे को देख रहे हैं। जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो दोनों किस पोजीशन में हैं और कितने नज़दीक हैं, तो दोनों ही झट से एक दूसरे से अलग होते हैं। लानवांगजी तो बिना कुछ कहे वहाँ रुक ही नहीं पाता और वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वुशियान अपनी धड़कनों को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है, जो लानवांगजी की इतनी नज़दीकी से तेज हो गई थी। वुशियान अपने हाथ को देखता है जिसमें वो फॉरहेड रिबन है और फिर वॉशरूम की तरफ देखता है। उसके चेहरे के भाव थोड़े से बदल जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो किसी गहरी सोच में है या फिर कुछ उसे बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है। वुशियान चुपचाप जाकर बेड पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद लानवांगजी भी अपने नॉर्मल क्लॉथ्स में बाहर आता है। वुशियान की नज़र जब उस पर जाती है और तो वो बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। लानवांगजी कहता है, तुम सो जाओ, कल हमें फंक्शन की वजह से देर रात तक जागना पड़ सकता है। कल तुम्हारी नींद अच्छे से नहीं हो पाएगी।
ऊशियान बस अपना सर नोट करता है और धीरे से बेड पर लेट जाता है। लनवांगजी भी रूम के लाइट को ऑफ कर बेड के दूसरे साइड आकर लेट जाता है। दोनों चुप हैं, लेकिन आंखों में नींद दोनों के ही नहीं। समय बीतते बीतते दोनों आखिरकार सो ही जाते हैं।